हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे आप लोग फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अपनी 0 to 0 बैच की 14 क्लासेस ले चुके हैं। 14 क्लासेस में हमने मैथमेटिक्स को बहुत ही बेसिक से सीखना स्टार्ट किया था और अब हम एक एडवांस लेवल की तरफ बढ़ने लगे हैं। हमने कुछ चीजें सीखी है और बहुत सी चीजें सीखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शायद अभी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा होगा, जिन्होंने मेरी 1 से लेकर 14 क्लासेस देखी होंगी उनके अंदर कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा होगा कि वो मैथमेटिक्स को बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं, लेकिन कुछ चीजें मैं थोड़ा बिजी हूं, दैट्स वाई मैं चीजों को नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं इन चीजों से फ्री हो जाता हूं, एक्चुअल में मेरा अभी सीटेट का पेपर भी लगा हुआ है, बहुत सारे पेपर सीएचएसएल लगा हुआ है, बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं, दैट्स वाई मैं थोड़ा बिजी हूं। वो पेपर जैसे ही एक बार एंड अप होते हैं मैं आप लोगों के लिए धमाकेदार सेशंस लेके आऊंगा और भी सेशंस लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज इसी चैनल पे मिल जाए, आप लोगों को कहीं और ना जाना पड़े और आपके लिए प्रॉपर हर एग्जाम की प्रिपरेशन इसी चैनल पे हो जाए। जिसके लिए मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से भी बात कर रहा हूं जो अच्छे टीचर हैं, जो आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई कि संडे को हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। कुछ आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा, आप लोग को मुझसे क्वेश्चन करूंगा और आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये बात हो गई। बाकी 0 to 0 बैच तो कंटिन्यूअसली रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं मान के चलिए कि मैं अगस्त तक बिल्कुल फ्री हो जाऊंगा, जुलाई अगस्त। सितंबर से मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लाने की कोशिश करूंगा और मैं इसी चैनल पे आपको सारे चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार मैं जैसे ही फ्री हो जाता हूं फिर आपके लिए मैं धमाकेदार चीजें लाना शुरू करूंगा। ओके, सो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स विदाउट डिले। कल मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन की बेसिक को मैं, अगर आपको कुछ डाउट रह गया हो तो मैं एक बार उसकी बेसिक पे देखूंगा, आप लोगों से बात करना चाहता हूं, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन था, आई थिंक कि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन था, ठीक है, यही क्वेश्चन था। मैं एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेता हूं। ओके, हाँ यही क्वेश्चन था, ठीक है। और ये कहां तक गया था बेटा? डॉट 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 +1/11। फ्रेंड्स, मैं इसकी बेसिक को आपको एक बार और बताना चाहता हूं। देखिए, आपको अप्लाई फॉर्मूला ही करना है, बट बेसिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि बेसिक पता होने पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको लगे ये फॉर्मूला गलत भी हो सकता है। ये फॉर्मूला 100% वर्क करेगा, इसीलिए बेसिक भी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल जाए हाँ बेसिक से भी वही आंसर आ रहा है, फॉर्मूले से आ रहा है। तो मैं बेसिक को एक बार फिर से करता हूं। देखो बेटा, जब कभी भी डिफरेंस डिनोमिनेटर में 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो, ये ट्रिक कब लगेगी, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये भी याद रखिए। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 2 नंबर मल्टीप्लीकेशन में हो और सारे जो जितनी भी टर्म है उन सब के 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन में, जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में है, उनके बीच का डिफरेंस सेम हो। तो बेटा आपको पता है इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, मतलब इनके बीच में जो भी आएगा सबका ही डिफरेंस क्या होगा प्यारे बच्चों? 2 ही होगा। क्लियर है? ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। इस पिक्चर में आपके दिमाग में कोई भी डाउट, कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। बेटा अगर डिफरेंस 2 है तो इस पूरी सीरीज में आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से देखो, जब भी हम किसी सीरीज में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसका मतलब कुछ नहीं होता है। उसका मतलब होता है कि वो दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 1 ही बन जाएंगे और 1 से किसी में भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा मैंने क्या किया, इस पूरी सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जब 2 से डिवाइड किया उसको मैंने 1/2 बाहर ले लिया
और जिस 2 से मल्टीप्लाई किया उस 2 को इस पूरी सीरीज में भेज दिया। क्यों? क्योंकि ऐसा हमें करना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस 2 है तो हमें न्यूमरेटर 2 बनाना है, न्यूमरेटर 2 बनाना है, इसलिए मैंने इस पूरी सीरीज में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका नेक्स्ट वाला भी एक टर्म लिख दे रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम ना। ओके फ्रेंड्स, पूरे एक टर्म लिख दे रहा हूं क्योंकि छोटी सीरीज है। ओके, ओके, देखिए जैसे ही मैंने देखा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है तो मुझे ये बात पता चली फ्रेंड कि मुझे इस पूरी सीरीज का न्यूमरेटर 2 बनाना है। तो ऐसा कभी भी अगर आपको 1 से न्यूमरेटर 2 बनाना है तो उस पूरी सीरीज में आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो बेटा जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सारे न्यूमरेटर में तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो 1/2 है उसको बाहर रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया था, लेकिन इस 2 को मैंने अंदर भेज दिया है तो इस यहां पे 1 आ गया, और इस 2 को मैंने बाहर ही रखा है। इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ये बन जाएगा 1/2। इसको आप लिख सकते हैं 5 - 3 इंटू 3 इंटू, इसको लिख सकते हैं आप 7 - 5 5 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 9 - 7 इंटू 7 इंटू 9, इसको आप लिख सकते हैं 11 - 9 अपॉन 9 इंटू 11। (13 - 11 अपॉन 11 ये हो गया आपका। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा फ्रेंड्स, 1/2 5/3 इंटू 5। मैं क्या कर रहा हूं, इसको अलग कर दे रहा हूं, तो मैं इसे 5/3 इंटू 5 लिख सकता हूं, -3/3 इंटू 5 लिख सकता हूं। आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्ट माइनस और ऐड हो सकते हैं, और वही चीज को हम चेंज भी कर सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? ठीक है, इधर देखिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 7 इंटू 7/5 इंटू 7 माइनस 5/5 इंटू 7। मैं अलग अलग सेपरेट कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं, ध्यान नहीं देखने को। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में एक बात, 9/7 इंटू 9 माइनस 7/7 इंटू 9 प्लस 11/9 इंटू 11 माइनस 9/9 इंटू 11 प्लस 13/11 इंटू 13 माइनस 11/11 इंटू 13। यहां तक इसको छोड़ा जाए। यहां तक फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट नहीं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, इसके आगे जब हमने बढ़ा, हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 1/2, इस 5 को इस 5 से काट दिया, ये बचा 1/3। इस 3 को इस 3 से काट दिया, ये बचा माइनस का 1/5। इस 7 को इस 7 से काट दिया, ये बचा प्लस का 1/5। इस 5 को इस 5 से काट दिया, ये बचा माइनस का 1/7। इस 9 को इस 9 से काट दिया, ये बचा प्लस का 1/7। इस 7 को 7 से काट दिया, ये बचा माइनस 1/9। 11 से 11 को काट दिया, बचा 1/9। 9 से 9 को कैंसिल आउट कर दिया, बचा 1/11। 13 को 13 से कैंसिल कर दिया, ये बचा प्लस का 1/11। 11 को 11 से कैंसिल कर दिया, ये बचा माइनस 1/11। देखिए माइनस 1/5 प्लस 1/5 से कैंसिल हो गया, -1/7 प्लस 1/7 से कैंसिल हो गया, -1/9 प्लस 1/9 से कैंसिल हो गया, -1/11 प्लस 1/11। बच क्या गया, पहले टर्म का
पहले टर्म का फर्स्ट पार्ट बच गया, मतलब कि 1/3 बच गया, माइनस सेकेंड टर्म का लास्ट पार्ट बच गया, मतलब कि 1/13 बच गया। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आज क्लियर हो रही है। अब पता है बेटा कि 3 और 13 का एलसीएम लेने पे क्या होता है, 39 होता है। 3 की टेबल में 39 आता है 13 टाइम में, 13 की टेबल में 39 आता है 3 टाइम में। तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 इंटू 10/30। ये कट जाएगा 5 टाइम में, आपका आंसर आ जाएगा 5/39। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए इसकी बेसिक ये थी, ये बेसिक मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। एक बार हम इसे और डिस्कस करते हैं। डिस्कस करके देखिए, मैं टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, तो थोड़ा जल्दी वेस्ट कर। बेटा जब ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, ये बेसिक है इसलिए इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मैंने आपको बेसिक दिखा दिया है, 2-3 बार बता दिया है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को। अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक देखो, ये क्या थी, बेसिक, जो आपके पूरे बोर्ड को भर चुका है। ट्रिक भी देखिए फ्रेंड्स। ट्रिक क्या कहती है कि 1 डिफरेंस, तो 1 डिफरेंस का मतलब 5 - 3 2, 7 - 3 2, 11 13 - 3 2, मतलब इसके जितने भी डिनोमिनेटर के मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंस है वो 2 है। और अगर डिफरेंस सेम है तो ही ये क्या ट्रिक अप्लाई होती है। दैट मीन्स 1 डिफरेंस क्या हो जाता है, 1 डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, 1 क्या कहते हैं कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, 1/3 बनेगा, माइनस लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट मतलब कि 1/13 बनेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 इंटू एलसीएम 39 आएगा, ये 13 - 3 बन जाएगा। 1/2 इंटू 10/39 बन जाएगा, 10 2 1 2 2 5 10, तो ये हो जाएगा 5/39। तो ट्रिक से यही क्वेश्चन आपके 1/8 पार्ट में लग गया। कितने, 1/8 पार्ट में। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। जब भी कभी ऐसी सीरीज आ जाए कि 1/2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में हो और सबके जितने भी डिनोमिनेटर हो उन सब के 2 नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है उनके बीच का डिफरेंस सेम हो, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 डिफरेंस इनटू अंडर ब्रैकेट या इनटू 1 डिफरेंस अंडर ब्रैकेट 1 फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट माइनस 1 सेकंड टर्म का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसके साथ ही हम सीरीज चैप्टर को खत्म करते हैं। मैं आपको और भी सीरीज बताना चाहता था, लेकिन मैं आपको जब एपी पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ाऊंगा, एचपी पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तब मैं आपको और सीरीज के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जो कि वनडे एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आज घातांक और करनी के बारे में पढ़ाने वाला हूं, मतलब सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में आपको चीजें बताने वाला हूं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके लिए। कोई बहुत ही अच्छे चैप्टर्स भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। बहुत सारी सीरीज है जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन अभी के लिए हम इन्हें छोड़ देते हैं, फिर हम इन्हें डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, अच्छी सीरीज है इसलिए मैं डिस्कस करना भी चाहता हूं आपके साथ। सीरीज अच्छी है, लेकिन अभी के लिए हम वहां पे आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आ जाते हैं आपके अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। मतलब अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं सर्ट्स एंड इंडिसेस। ओके, सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। क्या, घातांक एवं करनी।
ठीक है फ्रेंड्स। देखिए बेटा, सर्ट्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज, क्या करनी, क्या सर्ट्स किसे कहते हैं? कोई भी चीज nth रूट ऑफ a, ये सब क्या है? सर्ट्स है। क्या है? सर्ट्स है। और इस nth रूट ऑफ a को, n रूट ऑफ a को a टू द पावर 1/n भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट नहीं। प्योर सर्ट्स कौन होते हैं बेटा? प्योर सर्ट्स का मतलब ये क्या है? प्योर सर्ट्स है। जैसे कि आप लिख दो √3, 3√5, 5√7, ये सब प्योर सर्ट्स है। क्या है? ऐसे जो सर्ट्स होते हैं वो प्योर सर्ट्स होते हैं। इन्हें कहते हैं क्या? पूर्ण करनी, पूर्ण करनी। ठीक है। अब कुछ आपके मिक्स सर्ट्स भी होते हैं। क्या? मिक्स सर्ट्स। मिक्स सर्ट्स के बारे में देखते हैं। मिक्स सर्ट्स का मतलब 2√3, 5√3√5, 4, ये क्या है? ये है आपके मिक्स सर्ट्स। मतलब इन्हें क्या कहते हैं? मिश्र करनी कहते हैं। ठीक है, मिश्र करनी कहते हैं। अब इसके बाद आती सिमिलर सर्ट्स। क्या? बेटा, सिमिलर सर्ट्स उन सर्ट्स को कहा जाता है, सिमिलर सर्ट्स उन सर्ट्स को कहते हैं बेटा कहते हैं जिनका इरेशनल पार्ट सेम होता है। क्या? क्या? सिमिलर सर्ट्स उन सर्ट्स को कहते हैं जिनका इरेशनल पार्ट सेम होता है। दैट मीन्स जिसका अपरिमेय पार्ट क्या होता है? अपरिमेय जो होता है, अपरिमेय सेम होता है। क्या? जिनका अपरिमेय भाग सेम होता है। मतलब सिमिलर सर्ट्स आर दोज सर्ट्स हुज इरेशनल पार्ट्स आर सेम। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो मैं बोलूंगा सिमिलर सर्ट्स आर दोज सर्ट्स हुज इरेशनल पार्ट आर सेम। सिमिलर सर्ट्स आर दोज सर्ट्स हुज इरेशनल पार्ट आर सेम। ठीक है। और क्या उसके बाद दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा आपका होता है, हिंदी में बोलूं तो सिमिलर का मतलब होता है बेटा समरूप करनी। तो समरूप करनी वह करनी होती है जिसमें अपरिमेय भाग सेम होता है या एक जैसा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, 2√3, 3√3, 5√3, ये क्या है? एग्जाम्पल है। इनके इरेशनल पार्ट सेम है। क्या है? इरेशनल पार्ट सेम है, इसलिए क्या है? सिमिलर सर्ट्स है, मतलब कि समरूप करनी है। कोई डाउट है यहां तक प्यारे बच्चों? अगर आप लोगों को यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। अब बेटा, समरूप करनी आपस में जुड़ती हैं। जो सिमिलर सर्ट्स नहीं होते वो आपस में जुड़ते और घटते नहीं। आपस में जुड़ते और घटते नहीं है। मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी भी सिमिलर सर्ट्स नहीं होते। ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा सिमिलर सर्ट्स होते हैं। ठीक है। यह बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं इस पे आप लोगों को दिखा भी देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि 3√5 तो इसका आंसर क्या होगा बेटा?
11√5 होगा, क्योंकि ये क्या है, सिमिलर सर्ट्स है, और सिमिलर सर्ट्स क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन जुड़ता कौन है, जो इरेशनल पार्ट नहीं होता है, जो न्यूमेरिक कोएफिशिएंट होते हैं वो जुड़ते हैं, मतलब कि रेशनल पार्ट जुड़ जाता है, इरेशनल पार्ट नहीं जुड़ता है, इरेशनल पार्ट ऐसे ही आ जाता है। क्लियर है बात? मैं चाहूं तो इस ऐसा है, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 3√5 प्लस 8√5 जुड़ के 11√5। बेटा क्या आप इसे भी जोड़ सकते थे, मुझे बताइए। नहीं जोड़ सकते, क्यों? क्योंकि इसके इरेशनल पार्ट सेम नहीं है, ये सिमिलर सर्ट्स नहीं है, दैट्स व्हाई इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये बात आपके दिमाग में लिखी होनी चाहिए फ्रेंड, कि केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिमिलर सर्ट्स का पॉसिबल है। अगर सिमिलर सर्ट्स नहीं है तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई होगी, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? यहां तक की चीजें मैं इरेज कर देता हूं, आपको कुछ क्वेश्चंस दे भी दूंगा, एक दो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि इस √50 को अगर मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो ये बनेगा 2 × 5 कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं जानते तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिर आपको मुझे और बेसिक में लाने की जरूरत है। मैं फिर भी एक बार बता दूंगा, जब भी किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना होता है बेटा, तो सबसे पहले उसे चेक करते हैं क्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट, मतलब कि वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। तो यहां पे यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 225 या 50। फिर बेटा क्या कहता है, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है फिर भी उसके बाद भी 2 से चेक करो, तो लेकिन इसका यूनिट डिजिट 5 है, दैट्स व्हाई 25 तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर किससे कहता है, 3 से चेक करो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि किसी भी नंबर के सारे डिजिट को जोड़ लीजिए। तो मैंने जोड़ा, 5 और 2 क्या बना, 7 बना। अगर डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो जाता है, मतलब 3 जो डिजिट का सम है वो अगर 3 से भाग देने पर क्या कट जाता है, तो नंबर भी 3 से कट जाएगा। लेकिन इस डिजिट का सम 3 से नहीं कटा, इसलिए हम 3 से इस नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। अब 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मूव ऑन करिए किस पे, 5 पे। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 5 × 5। इस 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 7 और मल्टीप्लाई बाय 7 2 जा 14, 14 7 जा 98 होता है। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं, आपको सिखाने की भी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि सबसे पहले 2 से होगा, 2 4 जा 8 2 9। अब आपको पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट के सम को जोड़िए, 9 और 4 13। क्या ये 3 से डिविजिबल हो सकता है, नहीं होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बेटा, कि यूनिट डिजिट पे या तो 0 हो या तो 5 हो। तो ना ही 0 है ना तो 5 है। 6 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 7 पे मूव ऑन कर जाइए, और 7 7 और 7 162। बेटा इसका डिविजिबिलिटी रूल कहता है 2 × 9 × 9। मुझे तो चीजें मुंह जबानी पता है, लेकिन आपको ये चीजें करनी पड़ेगी। यू हैव टू सॉल्व इट। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए।
मैंने आपको क्या स्क्वायर रूट पढ़ाया था, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वहां भी पढ़ाया था, याद होना चाहिए। 5 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा, माइनस 7 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा, √2 बच जाएगा। बेटा ये सब सिमिलर सेट्स है, और सिमिलर सेट्स का एडिशन और समरूप करनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही पॉसिबल है। ये एक पॉजिटिव सेट्स है, ये भी एक पॉजिटिव सेट्स है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। 9 और 5 को जब ऐड करो कितना हो जाएगा? 14 √2 हो जाएगा। 14 √2 में से 7 माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 √2। ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा बेटा। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है बात तो बताइए, क्लियर है यहां तक? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट। अब आती है बेटा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होते हैं बेटा? अब जो बेटा आपके कंजुगेट होते हैं, मतलब कि इसे क्या कहते हैं हिंदी में? संयुग्मी कहते हैं इनको, संयुग्मी या समयुग्मी कहते हैं, समयुग्मी कहते हैं, कंजुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट क्या होते हैं बेटा? कॉन्जुगेट क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल x प्लस इरेशनल पार्ट y है, ये एक चीज है, कोई भी चीज है, मान लेते हैं कोई भी आपको, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा? इसका कॉन्जुगेट होगा जो आपका इरेशनल पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस इरेशनल पार्ट क्या है? √y। क्लियर है? अगर आपके पास x माइनस √y है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? x प्लस √y, मतलब बीच का साइन चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको इस पे क्वेश्चन दे दूं प्यारे बच्चों, क्या √3 प्लस √5, तो आप सबको पता है इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? √3 माइनस √2। कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों? यहां तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत और परेशानी लेनी ही नहीं है, समझ में आ रही होंगी बातें। इसको भी मैं इरेज कर देता हूं फ्रेंड्स। यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, आई थिंक कि यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहां तक ही रखते हैं, इसके आगे चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स इसके आगे चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स। ऐसे हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और देखते रहिए, जिससे आपकी मैथमेटिक्स की नॉलेज डे बाय डे इंप्रूव होती रहे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके इस वीडियो को जिस जिस ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे, जिससे मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं। फ्रेंड्स मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। 100% मैं अगस्त लास्ट तक फ्री हो जाऊंगा। सितंबर से मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीजें लाऊंगा। 100% जो मैंने बोला है वो मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है चीजों को होने में, तो उसके लिए परेशान मत होइए। फ्रेंड्स आप लोगों से कुछ और भी चीजें पूछनी है, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को मेरी क्लासेस कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहीं भी आपको डाउट तो नहीं हो रहा है, कहीं भी चीजें अनक्लियर तो नहीं रह जा रही हैं, मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, चीजें आपको क्लियर विजिबल होती है कि नहीं, मेरी माइक क्वालिटी कैसी है। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप एक फैमिली की तरह है और आपका सजेशन वेलकम है, क्योंकि आप अगर मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं चीजों को और बेहतर कर पाऊंगा। फ्रेंड्स हम सब आप ये जानिए कि कर्म योद्धा आपकी फैमिली है और इस फैमिली को बढ़ाना आपका दायित्व है। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वॉच करते रहिए हमारे YouTube चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, सबक है।